नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 3 का हिंदी विषय से परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, हमारे सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो बच्चों, द ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2, री की मात्रा वाला शब्द चुनिए। तो बच्चों, री की मात्रा किसमें है? वर्ष, व्रत, वक्र या वृक्ष। तो वृक्ष यानी द ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3, राकेश कूदने लगा तो कूदते हुए उसका पांव रस्सी से छू गया। रेखांकित शब्द क्या है? तो बच्चों, रेखांकित शब्द है संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अ ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, यदि अंधेरे में उजाला करती हूँ, मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ, मेरी चाल बहुत तेज है, मैं धातु के तारों से प्रभावित होती हूँ। तो गद्यांश में आपसे कौन बात कर रही है? तो बात कर रही है बच्चों बी ऑप्शन, बिजली। प्रश्न संख्या 5, गाय, भैंस, बकरी व बालों के झुंड मेरे ऊपर से गुजरते हैं। तो वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करोगे तो बच्चों कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम यानी कोमा। तो गाय और भैंस के मध्य में कोमा का अल्प विराम आएगा। प्रश्न संख्या 6, माताजी की बहन आपकी माँ सी लगती है। तो वाक्य पूरा करने के लिए कौन सी मात्रा आएगी? तो बच्चों, माँ के साथ कौन सी मात्रा लगी? ओ की। तो मौसी। क्या होगा? मौसी, यानी माताजी की बहन आपकी मौसी लगती है। तो स ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 7, दीपावली से संबंधित चित्र को चुनिए। तो बच्चों, इन चारों चित्रों में दीपावली से संबंधित चित्र कौन सा बच्चों? तो ब ऑप्शन, जिसमें दीपक बना हुआ है। प्रश्न संख्या 8, सड़क से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बच्चों, ब ऑप्शन, वाहन, वाही और चलाना। ब ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9, चित्र संकेत कर रहा है। तो बच्चों, इस चित्र में एक हॉर्न दिया हुआ है और ऊपर क्रॉस किया हुआ है, यानी हॉर्न ना बजाए। ब ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है बच्चों? चित्र में दिखाई दे रहे लोग क्या है? तो बच्चों, द ऑप्शन, काडोलिया, लोहार। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से समान उच्चारण वाले शब्दों के समूह का चयन कीजिए। समान उच्चारण किसमें हो रहा है बच्चों? स ऑप्शन, मात्रा, यात्रा। प्रश्न संख्या 12, एक जैसे अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के समूह को पहचानिए। तो बच्चों, ब ऑप्शन सही रहेगा। मंगल और मंदिर। मंगल भी म से शुरू हो रहा है, मंदिर भी म से शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची समूह क्या है? तो बच्चों, स ऑप्शन सही रहेगा, पंकज व नीरज। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से समान उच्चारण वाले शब्दों के समूह का चुनाव कीजिए। तो बच्चों, द ऑप्शन, गांव, पांव और छाव। प्रश्न संख्या 15, एक शिष्ट व्यक्ति में कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए? तो बच्चों, पहले हम सभी लक्षण देख लेते हैं। तो सदा सत्य बोलना, अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करना, माता पिता की आज्ञा टालना और नम्रता से उत्तर देना। तो बच्चों, कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए? माता पिता की आज्ञा टालना, ये लक्षण नहीं होना चाहिए। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? आंखों का तारा होना में आपका क्या आशय है? तो बच्चों, ब ऑप्शन, सबका प्यारा होना। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस चित्र में खरगोश को गुड़ खाते दर्शाया गया है? तो बच्चों, अ ऑप्शन, जिसमें खरगोश गुड़ को खा रहा है। प्रश्न संख्या 18, कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो शिष्टाचार के अनुसार आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए? तो बच्चों, ब ऑप्शन, ध्यानपूर्वक सुनना और सवाल पूछना चाहिए। प्रश्न संख्या 19, रतन, पेन और उदयपुर शब्द संज्ञा है, तो साइकिल, घर और चिड़िया शब्द किसके उदाहरण है बच्चों? तो ये उदाहरण है बच्चों, ब ऑप्शन, संज्ञा के। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन से सभी कार्यों में बिजली का प्रयोग होता है? तो बच्चों, अ ऑप्शन, पंखा चलाने में, टीवी चलाने में। प्रश्न संख्या 21, श अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के समूह का चयन कीजिए। तो बच्चों, द ऑप्शन सही रहेगा, शत्रु, शहर और शपथ। प्रश्न संख्या 22, दिए गए चित्रों में से किस विकल्प में बालकों को सतोलिया खेलते हुए दिखाया गया है? तो बच्चों, द ऑप्शन सही है, जिसमें बालक सतोलिया खेल रहे हैं, जिसमें पत्थर है और आसपास बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चों, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 23 से 28 तक के उत्तर देने हैं। तो राहुल एक गांव में रहता था। वह बहुत दयालु और परिश्रमी लड़का था। हर दिन वह स्कूल जाने से पहले अपने घर के पास के तालाब में मछलियों को दाना खिलाता था। एक दिन उसने देखा कि तालाब का पानी गंदा हो गया है और मछलियां तड़प रही है। तो राहुल ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए।
उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर तालाब को साफ किया। कुछ दिनों बाद तालाब का पानी फिर से साफ हो गया, मछलियां खुश होकर तैरने लगी और गांव के लोग राहुल की तारीफ करने लगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 23, राहुल हर दिन किसे दाना खिलाता था? तो बच्चों ब ऑप्शन मछलियों को। प्रश्न संख्या 24, राहुल ने तालाब को साफ करने का निर्णय क्यों लिया? तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा, मछलियां तड़प रही थी। प्रश्न संख्या 25, अगर आपके पास के तालाब का पानी गंदा हो जाए तो आप क्या करोगे? तो बच्चों ब ऑप्शन तालाब को साफ करेंगे। प्रश्न संख्या 26, राहुल के तालाब को साफ करने के निर्णय और मछलियों के खुश होकर तैरने के बीच क्या संबंध है बच्चों? तो बच्चों इसमें संबंध है अ ऑप्शन, राहुल ने तालाब को साफ किया जिससे मछलियां खुश होकर तैरने लगी। प्रश्न संख्या 27, क्या राहुल का तालाब को साफ करने का निर्णय सही था और क्यों? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा, हाँ, क्योंकि इससे मछलियां खुश होकर तैरने लगी। प्रश्न संख्या 28, क्या आप राहुल की जगह होते तो तालाब को साफ करने के लिए क्या क्या कर सकते थे? तो बच्चों देखो एक बार सभी ऑप्शन देख लेते। गांव के लोगों को सफाई के लिए प्रेरित कर सकते थे, तालाब के किनारे कचरा पेटी रख सकते थे, मछलियों के लिए पौष्टिक दाना ला सकते थे और सभी दिए गए विकल्प। तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा। अब देखो बच्चों गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 29 से 33 तक के हल करने हैं। गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम मीनू था। मीनू हर सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती थी। एक दिन मीनू ने देखा कि उसके रास्ते में एक छोटा सा पेड़ उगाया था। मीनू ने सोचा कि उसे इस पौधे की देखभाल करनी चाहिए। वह रोज पौधे को पानी देती और उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों बाद पौधों पर कुछ सुंदर फूल खिल गया और मीनू ने अपने दोस्तों को भी यह बात बताई। सबने मिलकर अन्य पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। गांव अब और भी हरा भरा हो गया। तो प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है बच्चों? मीनू ने रास्ते में क्या देखा? तो बच्चों सा ऑप्शन एक पौधा देखा। प्रश्न संख्या 30, मीनू ने पौधे को क्यों देखा? तो बच्चों सा ऑप्शन क्योंकि वह उसके रास्ते में था। प्रश्न संख्या 31, अगर आपके रास्ते में एक पौधा उग आए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों ब ऑप्शन उसकी देखभाल करेंगे। प्रश्न संख्या 32, मीनू के पौधे की देखभाल करने और गांव की हरा भरा होने के बीच क्या संबंध है बच्चों? तो अ ऑप्शन सही रहेगा, मीनू ने अपने दोस्तों को प्रेरित किया जिससे सबने पौधों की देखभाल की। प्रश्न संख्या 33, क्या मीनू का पौधे की देखभाल करना सही था और था तो क्यों? तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा, हाँ, क्योंकि उसे पौधों से प्यार था। अब देखो बच्चों गद्यांश पढ़ना है। प्रश्न संख्या 34 से 39 तक हल करने हैं। रीमा एक प्यारी सी लड़की थी। वह अपने माता पिता की बहुत मदद करती थी। एक दिन रीमा ने देखा कि उसकी माँ बहुत थकी हुई है। उसने अपनी माँ को आराम करने के लिए कहा और खुद खाना बनाने लगी। रीमा ने अपने पसंदीदा व्यंजन पुलाव बनाया। जब उसके माता पिता ने खाना खाया तो वे बहुत खुश हुए और रीमा की तारीफ की। तो बच्चों प्रश्न संख्या 34, रीमा ने कौन सा व्यंजन बनाया? तो बच्चों स पुलाव बनाया। प्रश्न संख्या 35, रीमा ने खाना क्यों बनाया? तो प्रश्न आंसर रहेगा ब ऑप्शन, उसकी माँ बहुत थकी हुई थी। प्रश्न संख्या 36, यदि आप रीमा की जगह होते तो आप अपनी माँ की मदद कैसे करते? तो बच्चों ब ऑप्शन, माँ को आराम करने के लिए कहते और खाना बनाते। प्रश्न संख्या 37, रीमा के खाना बनाने के निर्णय और उसके माता पिता की खुशी के बीच क्या संबंध है? तो बच्चों अ ऑप्शन, रीमा का खाना बनाने में उसकी माँ और पिता खुश हुए। प्रश्न संख्या 38, क्या रीमा का खाना बनाने का निर्णय सही था और क्यों? तो बच्चों अ ऑप्शन, हाँ, क्योंकि इससे उसकी माँ को आराम मिला। प्रश्न संख्या 39, आप रीमा की जगह होते तो अपनी माँ को मदद करने के लिए और क्या कर सकते थे? तो बच्चों देखो एक बार आंसर देख लेते। घर की सफाई कर सकते थे, माँ के साथ बैठकर बातें कर सकते थे, माँ के लिए चाय बना सकते थे, या सभी दिए गए विकल्प। तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा, सभी दिए गए विकल्प। अब बच्चों गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 40 से 48 तक के उत्तर देने। रामू एक मेहनती लड़का था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत में काम करता था। वह फसलों की देखभाल करता और समय पर पानी देता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि वह मेले में जाकर कुछ नई चीजें खरीदेगा। उसने अपने खेत की सारी फसल बेची और मेले में चला गया। वहां उसने कई चीजें खरीदी और दोस्तों के साथ बहुत ही आनंद लिया।
प्रश्न संख्या 40, रामू क्या करता था? तो बच्चों ब ऑप्शन, वह खेत में काम करता था। रामू मेले में क्यों गया था? तो बच्चों प्रश्न का आंसर रहेगा ब ऑप्शन, नई चीजें खरीदने। प्रश्न संख्या 42, यदि रामू ने अपनी फसल नहीं बेची होती तो क्या होता? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा, वह मेले में नहीं जा पाता। प्रश्न संख्या 43, रामू का मेला जाने का निर्णय क्या सही था? उसने उसके अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बच्चों अ ऑप्शन रहेगा, हाँ, क्योंकि उसने फसल बेचकर नई चीजें खरीदी और आनंद लिया। अब बच्चों अगला गद्यांश पढ़ना और इन प्रश्नों के उत्तर देने। तो बच्चों गद्यांश देख लेते हैं। सीता एक बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर अपने बगीचे में फूलों की देखभाल करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे में फूल मुरझा रहे। उसने सोचा कि शायद उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत है। उसने फूलों को पानी दिया और कुछ दिन बाद फूल फिर से खुल उठे। सीता बहुत खुश हुई और उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि फूलों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो गद्यांश के अनुसार सीता किसकी देखभाल करती थी? तो बच्चों स ऑप्शन, फूलों की। प्रश्न संख्या 45, सीता के फूल मुरझाने का क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों स ऑप्शन, कम पानी। प्रश्न संख्या 46, यदि आपके बगीचे में फूल मुरझा रहे हो तो आप क्या करोगे? तो बच्चों ब ऑप्शन, उन्हें पानी देंगे। प्रश्न संख्या 47, क्या सीता का फूलों को पानी देने का निर्णय सही था और था तो क्यों? आ ऑप्शन, हाँ, क्योंकि फूल फिर से खिल उठे। प्रश्न संख्या 48, आप सीता की जगह होते तो फूलों की देखभाल के लिए क्या नई तरकीब अपनाने? तो बच्चों आ ऑप्शन से रहेगा, नियमित रूप से पानी देना और अधिक मात्रा में यानी सामान्य मात्रा में खाद को डालना। तो बच्चों अब देखो आगे पर हमारा पद्यांश है उसको पढ़ना है और प्रश्न संख्या 49 से 54 तक के हल करने। बगीचे में खिला है फूल, रंग बिरंगा प्यारा फूल, सुबह सुबह की ठंडी हवा ले आई खुशबू, महकता फूल बगीचे में क्या खिला है? तो बच्चों सा ऑप्शन, फूल खिला है। पद्यांश के अनुसार फूल किस समय महकता है? तो बच्चों द ऑप्शन, सुबह सुबह। फिर देखो बच्चों, अगर आप बगीचे में जा रहे हैं तो पद्यांश के अनुसार आपको किसकी महक मिलेगी? तो बच्चों स ऑप्शन, फूल की। प्रश्न संख्या 52, रंग बिरंगा प्यारा फूल का अर्थ क्या है? तो बच्चों स ऑप्शन, फूल रंग बिरंगा और प्यारा है। प्रश्न संख्या 53, क्या आप सहमत है कि फूल बगीचे को सुंदर बनाता है? तो अपने उत्तर का समर्थन करें। तो बच्चों ऑप्शन सही रहेगा, हाँ, क्योंकि फूल रंग बिरंगे और महकदार होते हैं। प्रश्न संख्या 54, फूल पर आधारित दो नई पंक्तियां लिखे। तो बच्चों ऑप्शन, फूलों की पंखुड़ियां नाजुक है और खुशबू से भर देती। तो बच्चों आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे के जो हिंदी के वीडियो आपको मिलते रहे।